हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं उठी हूँ सुबह 5:30 बजे, जो कि जनरली मैं 6 बजे उठती हूँ, बट आज मैं उठी थी 5:30। मेरी अपने आप आँख खुल गई क्योंकि मैं टाइम पे सो जाती हूँ 10 बजे। तो इट्स गुड। सबको ऐसे 8-10 बजे, सॉरी, सबको ऐसे 10, 10:30, 11 बजे तो सो ही जाओ, ठीक है। तो मैं 5:30 बजे उठी थी और आज अभी रिसेंटली ही मैंने अपनी योगा क्लासेस स्टार्ट करी है ऑफलाइन। ऑनलाइन मैं कब करूँगी मुझे नहीं पता, जब मैं करूँगी आई विल अपडेट यू। और सुबह उठते ही मुझे चाहिए होते 4 ग्लास गर्म पानी। हाँ, गर्मियों में मैं गर्म पानी पीती हूँ। गर्म नहीं, उसे कहेंगे हम गुनगुना पानी, लूक वार्म वाटर। इससे हमारी गट हेल्थ भी ठीक रहती है और फेस पे भी ग्लो आता है। गुड फॉर योर मॉर्निंग स्टार्ट। फिर ज़रूरी होता है ब्रश करना। मैं दिन में ही ब्रश करती हूँ, रात को भी ब्रश करती हूँ। उसके बाद में जो नाइट ड्रेस होती है उसको मैं चेंज करती हूँ अपनी योगा ड्रेस में। मुझे अपनी योगा ड्रेस बहुत अच्छी लगती है। स्लीपर्स डन, की चेन डन, योगा मैट डन। उप्स, योगा मैट का है मेरी, मैं सब भूल जाती हूँ। योगा मैट डन। उसके बाद मैं निकलती हूँ क्लास के लिए। वहाँ से मैं पहुँचती हूँ अपनी क्लास पे। तो मेरी क्लास में था आज एक ही स्टूडेंट, क्योंकि एक स्टूडेंट ने बोला कि मुझे बाहर जाना है और बाकी स्टूडेंट्स ने बोला कि हमें आने का मन नहीं है, हम नहीं आ रहे हैं। तो मैंने कहा ओके फाइन, इट्स हर चॉइस, जो भी वो करना चाहे इट्स ओके। बट ये हो जाता है कि सोलो क्लास में जैसे एक ही इंसान है तो क्लास पूरी की पूरी कस्टमाइज हो जाती है उनके लिए ही। उन्हें आज मूड नहीं है करने का, ठीक है स्लो कर लेंगे। उन्हें आज मूड है करने का, ठीक है थोड़ा सा हार्ड कर लेंगे या थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच ज़्यादा कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि आज उनका कुछ खास मूड नहीं है, जो एक आए थे। तो आई थॉट कि ठीक है आज उनके हिसाब से कर लेते हैं ऐसे, क्योंकि योगा में कभी ये नहीं होता कि तुम्हारा एक ही मूड है कि आज हार्ड ही करनी है, आज परफेक्ट करनी है। कभी तुम डाउन होते हो, कभी तुम्हारा कम करने का मन करता है, कभी तुम्हारा मूड अप होता है, तुम अपना बेस्ट कर देते हो उस दिन। ऐसी चलती रहती है योगा लाइफ टाइम, इट्स नॉट परफेक्ट। हमने अपनी क्लास स्टार्ट करी थी नेक रोटेशंस और नेक एक्सरसाइजेस से। उसके बाद किया हमने शोल्डर रोटेशन, जो कि एक लिटिल वार्म अप है शोल्डर्स के लिए। उसके बाद हमने किया स्क्वाट, लिटिल वेरिएशन इन इट। उसके बाद हमने फर्दर वेरिएशन ऐड किया। उसके बाद हमने लेग रेज किया है, जो कि लेग ओपन करने के लिए, दैट मीन्स लेग की स्ट्रेचेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, लेग मसल्स की इज़ वेरी गुड। फिर उसके बाद हमने किया फ्यू स्टैंडिंग पोजेज विच इंक्लूड्स ट्री आसना। इसके बाद हमने किया वीरभद्र आसना। ट्री आसना राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड किया। ऑब्वियसली उनका बैलेंस नहीं बन रहा था तो आई सजेस्टेड कि वो वॉल सपोर्ट ले लें, तो हम वॉल सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने किया वीरभद्र आसना, जो कि हमें ये आसन होल्ड करना चाहिए और थाई पे ज़्यादा प्रेशर आना चाहिए रैदर कि हमारी नीज़ पे। फिर हम करेंगे इसे ऑपोजिट साइड पे। बेसिकली जब भी हम वीरभद्र आसन करते हैं तो हमारे लेग्स इतने दूर होने चाहिए कि हमारी जो थाई है पैरेलल टू द फ्लोर हो जाए और वो 90 डिग्री के एंगल पे बने, नी और फ्लोर के बीच का जो डिस्टेंस है। तो हम, और इसमें हिप भी थोड़ा डाउन करना चाहिए। तो हमने किया था सेकंड पोज वीरभद्र आसना। उसके बाद हमने चेंज की थी अपनी पोजीशन टू प्लैंक। वी होल्डेड आवर प्लैंक फॉर 10 सेकेंड्स, जो कि उनके स्टार्टिंग के लिए बहुत ठीक था टाइम। फिर हमने किए कुछ टेबल टॉप पोजीशन की वेरिएशंस, जिसमें हमने कैट एंड काउ भी किया था, फर्दर भी किए थे, लेकिन अभी मैं ये वाला दिखा रही हूँ जिसमें हैंड एंड लेग एक्सटेंडेड है। ये बहुत अच्छा पोज है, बैलेंस स्टार्ट करने के लिए अपना, इजी भी है और इफ़ेक्टिव भी है। तो इसके बाद हम करते हैं इसे होल्ड। हमने होल्ड किया था ये फॉर 10 सेकेंड्स ईच साइड, क्योंकि इनिशियली हमें 10 सेकेंड सफिशिएंट है। ग्रेजुअली हमें इसके इंक्रीज़ करना है अप टू 60 सेकेंड्स और फर्दर, ठीक है। उसके बाद हम करते टेबल टॉप पोजीशन के बाद हम करेंगे पर्वत आसन, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर एब्डोमेन, योर थाइज, योर फुल बॉडी फैट रिडक्शन। तो इसे हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा नी स्ट्रेचिंग से, 1 बाय 1 नी बेंड करेंगे। उसके बाद हम करेंगे इसे लेग रेज। पहले मैं इनको डेमोन्स्ट्रेट कर देती हूँ। इसमें हम करते हैं थोड़ा लेग रेज, उसके बाद नी बेंड करके हम अपनी नी को टच करेंगे टू अपनी शोल्डर्स पे नी, टू अपने एल्बो। इंग्लिश हिंदी दोनों एक साथ चलती है मेरी, टू अपने एल्बो, वट एवर इट इज़। तो उसके बाद हम करेंगे इसमें लेग रेज एंड देन बेंड योर नी एंड टच योर नी टू योर एल्बोज। इसके करेंगे हम 10 राउंड्स ईच साइड, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है फुल बॉडी फैट के लिए, रिडक्शन के लिए, सॉरी फैट इंक्रीज़ करने के लिए नहीं है, ये फैट रिडक्शन के लिए है। ओके, ऐसे ज़्यादा मेरी बातों पे वो मत करना, ऐसे मिस्टेक्स नहीं निकालना। उसके बाद हम करेंगे थाई स्ट्रेच। थाई स्ट्रेच इज़ वेरी गुड फॉर योर लेग्स एंड ओपनिंग ऑफ योर लेग मसल्स एंड फॉर योर गट हेल्थ, क्योंकि इसमें पेट पे भी प्रेशर आता है और शोल्डर्स और बैक पे भी प्रेशर आता है। बैक इश्यूज़ भी सॉल्व होते हैं इस वाली प्रैक्टिस से। मेनली ये हमारे लोअर बॉडी पार्ट के लिए है सारा। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। हमने प्रैक्टिस करनी थी, बट क्योंकि वो आज अकेले थी तो उनका ऐसे माहौल जो था नहीं बन पा रहा था, तो फिर हमने डिसाइड किया तो कि इट्स ओके, मतलब हम वी कैन ट्यून इन टू द नेचर। दैट मीन्स कि हम सोशलाइज भी हो सकते हैं, क्योंकि हेल्दी होने के सिर्फ एक ही पार्ट नहीं होता है कि हम फिजिकली हेल्दी हो रहे हैं। हेल्दी हमें होना होता है इमोशनली भी होना होता है, हमें हेल्दी मेंटली भी होना होता है और फिजिकली भी होना होता है।
तो हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते बॉडी के साथ, इज़ जस्ट कि वी नीड टू फील हैप्पी विद आवर बॉडी माइंड एंड सोशली हमें उसमें भी हेल्दी रहना चाहिए, हम सोशल प्रेशर भी नहीं ले सकते हैं। तो ठीक है, हम दोनों ने बातें करी, एक अच्छा टाइम स्पेंड किया, उन्होंने अपने बारे में मुझे बताया और मैंने उनकी सारी बातें सुनी, उनको भी अच्छा लगा कि हमने एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। वी क्रिएटेड अ बॉन्ड टुगेदर, जिसमें चिट चैट में उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने बहुत पहले भी योगा स्टार्ट करी थी, 10 ईयर्स पहले उन्होंने पावर योगा किया था जिसमें उन्होंने 10 kgs लूज़ किया था। उसके बाद उन्होंने इतने टाइम बाद फिर से योगा स्टार्ट करी है। उसके बाद सेशन खत्म होने के बाद मैंने अपनी सेल्फ प्रैक्टिस स्टार्ट करी, जिसमें मैंने वेरिएशंस ऑफ सूर्य नमस्कार करे थे। कई बार तो मुझे समझ नहीं आता, मुझे खुद योगा करना बहुत पसंद है या मुझे लोगों को, क्योंकि आजकल मैं योगा करवा रही हूँ तो मुझे योगा करवाना भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने जैसे अभी मुझे टाइम हो गया है तो मैं देख रही हूँ कि जो जो योगा करने आ रहे हैं मेरी क्लास में स्टूडेंट्स, तो उनके ना बॉडी में थोड़े चेंजेस आ रहे हैं, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी में चेंजेस आ रहे हैं, उनको खुद डेली रूटीन में चेंजेस फील हो रहे हैं, वो मेंटली थोड़ा हल्का फील कर रहे हैं और वो एक्टिव भी हो गया अपने लाइफस्टाइल में। तो ऑब्वियसली मैं भी यही चीज़ फील करती हूँ, इसलिए मैं योगा करती हूँ, क्योंकि वो जो हेवीनेस होती है ना बॉडी और माइंड में, सोचली तुम्हारा माइंड आधा ही, मतलब जो सोशल इश्यूज़ या फिर पर्सनल या घर के जो भी इश्यूज़ होते हैं ना आधे, तो वो 1 घंटा तुम योगा करोगे, तुम्हारा माइंड पूरे टाइम अपने शरीर को इतना मतलब बिजी हो जाएगा ना उसमें स्ट्रेच करने में, उस पर ध्यान देने में, उसको रिलैक्स करने में, कि तुम भूल ही जाओगे एटलीस्ट 1 घंटा एक दिन में कि तुम्हारे लाइफ के कुछ इश्यूज़ भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ही हैं, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो, 1 घंटे के लिए तुम उसे सब कुछ भूल जाओगे। तो इसलिए आई सजेस्ट कि सबको कोई भी एक्टिविटी ऐसी जो उन्हें अच्छी लगे, मैं ये नहीं कह रही कि योगा सबको सूट करेगा, इन्हें जो भी अच्छी लगती है एक्टिविटी तुम कुछ भी ज्वाइन करो, स्विमिंग करो, एक्सरसाइज करो, जिम करो, या फिर तुम कुछ भी बैडमिंटन खेलो या बाहर जाओ, तुम एटलीस्ट पार्क जाओ, साइकिलिंग करो, कुछ भी करो, तो उससे तुम्हें अच्छा फील होगा, तुम्हारा डेली रूटीन एक सेट हो जाएगा, तुम खुश रहोगे, तुम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, सबको खुश रखोगे और वो भी तुम्हें खुश रखेंगे। तो आज का ज्ञान बस इतना ही था कि अच्छे से योगा करो, और योगा मतलब ये नहीं होता है कि तुम फिजिकली कुछ करी जा रहे हो, तुम अपना मेंटली भी हैप्पी रखो अपने आप को, इमोशनली भी और सोशली भी हैप्पी रखो, और बाकी इतना स्ट्रेस मत लो लाइफ में, टेक इट ईजी एंड सब ठीक हो जाएगा। और इसके बाद मैंने अपना घर पे आके खाए थोड़ा हेल्दी स्नैक्स, मखाने, बेसिकली हेल्दी तो है ही और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।